बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे जो कि 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस चैप्टर में से है। पिछले जो लेसन है उसमें हमने पढ़ा है कि जीन किस तरह से काम करते हैं। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल से मिलके बनते हैं। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो फर्दर दो कंपोनेंट पे कंप्राइज होता है, एक होता है डीएनए और दूसरे थे हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो डीएनए है हमने कहा है कि डीएनए जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली डीएनए के पार्ट्स होते हैं। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जो डीएनए होता है उसको उससे फिर बाद में जो मैसेंजर आरएनए है वो सिंथेसाइज होता है या उसको बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसके साथ प्रोटीन्स अटैच होती हैं जो कि फिर बाद में जो सीक्वेंस या जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या प्रोटीन सिंथेसाइज कर देती हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं और अलील्स क्या होते हैं। जीन हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली डीएनए है उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन अलील्स क्या होते हैं। अलील के मीनिंग होते हैं कंपेनियन, जिसको हम साथी भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। तो इस तरह से जो जीन्स होते हैं उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं जिनको हम अलील कहते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल में जो जीन्स होते हैं वो किसी पार्टिकुलर ट्रेड्स को वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो भी हमने पिछले लेसन में देखा था कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करती हैं। तो इस तरह से जो एक ट्रेट है उसको जीन्स बनाते हैं। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट। तो हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके पास एक ट्रेड के लिए एटलीस्ट एक पेयर होता है। एक से ज़्यादा भी पेयर्स हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक पेयर होता है जीन्स का जो कि उसकी ट्रेड को डिटरमाइन करता है। फॉर कन्वीनियंस अ पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर आर सिंबल। Both numbers of a gene pair may be same in some individual, a condition in which we may represent as A capital A or small a or capital B। और कुछ में वो डिफरेंट भी हो सकते हैं जो कि जीन्स के अलील्स हैं। उसमें हम कैपिटल ए, स्मॉल ए या कैपिटल बी और स्मॉल बी की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स। इन अबव एग्जांपल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन्स एंड बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अनदर जीन्स। तो यहाँ पे देखें ये जो जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, एक जीन है उसकी अल्टरनेट फॉर्म है या तो वो कैपिटल ए होगा या वो स्मॉल ए होगा फॉर एग्जांपल। लेकिन वो बेसिकली जो डीएनए है उसका पार्ट है कि वो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं कि क्रोमोसोम पेज की फॉर्म में होते हैं। जो ए क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन के ऊपर जीन होता है वो उसके दूसरा जो क्रोमोसोम होता है उसी वही लोकेशन उसके ऊपर जीन होता है। अगर ये दोनों जीन सेम है, इनकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस सेम है तो फिर हम इनको कैपिटल ए और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट हैं, थोड़े से वेरी कर रहे हैं, तो फिर हम इनको एक को कैपिटल से और एक को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेज की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से ही जो इसके ऊपर जीन्स होते हैं वो भी पेज की फॉर्म में होते हैं। और इस जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलील्स। When chromosomes separate during meiosis, alleles also separate and each gametes get one of the two alleles. जब मियोसिस होती है तो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त आपको पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n से हाफ n में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो
तो इस सूरत में जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो क्योंकि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं, तो वो भी उसके साथ साथ सेपरेट होते हैं। लेकिन जब गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं दोबारा से, तो उस सूरत में क्या होता है कि एंड ऑफस्प्रिंग आल्सो रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो एक पेरेंट्स थे एक अलील आता है, और जो दूसरा अलील उसका जो होता है एक जीन का, वो दूसरे पेरेंट से आता है, एक मदर से और एक फादर से। इसके बाद जीनोटाइप्स और इसकी टाइप्स। जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल। उसको हम जीनोटाइप कहते हैं कि उसके एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जो जीन्स हैं उनके कम्बिनेशन को हम जीनोटाइप्स कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। अगर उसके जो जीन्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं तो फिर हम उसको होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट हैं अलील्स, जो जीन्स के अलील्स हैं वो डिफरेंट हैं, मींस उनकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट ट्रेट्स को जब कंट्रोल करते हैं, तो उस सूरत में हम उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। हम जीनोटाइप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म बेसिकली एक कंडीशन है इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। तो ये एल्बिनो, इन जो ऐसे इंडिविजुअल जो एल्बिनिज्म का शिकार होते हैं उनको हम कहते हैं एल्बिनो। वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके जो बाल होते हैं, बॉडी कलर होता है वो बिल्कुल भूरा कलर उनका होता है और उनको धूप में नज़र भी नहीं आता। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर एल्बिनिज्म होती है। तो उस जो एल्बिनिज्म है इसमें क्या होता है कि जो एक नॉर्मल बॉडी प्रोड्यूस करने वाला जो अलील होता है वो एब्सेंट होता है। Like other traits, it is also controlled by a pair of genes. We can represent two alleles of pair as capital A and small a. Three combinations, it explains genotypes. तो उसकी जीनोटाइप्स उसके तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो कैपिटल ए होगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या स्मॉल ए स्मॉल है। ये इसकी जो जीनोटाइप्स है उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो उसके अंदर सारे जीन डोमिनेंट हैं, या वो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, या वो दोनों ही स्मॉल हैं। तो आगे जाके हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। तो डोमिनेंट अलील वो होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन जो रिसेसिव अलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो एक ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये रिसेसिव है। दीज जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। हम इनको जीनोटाइप्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जीनोटाइप की दो टाइप्स होती हैं। जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू आइडेंटिकल अलील्स, या तो वो दोनों कैपिटल हों या वो दोनों स्मॉल हों। तो इस सूरत में जो जीनोटाइप होगी उसको हम कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट अलील्स, एक उसके अंदर डोमिनेंट है और एक उसके अंदर रिसेसिव है। तो इस तरह की जो जीनोटाइप होगी उसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। When in a heterozygous condition, one allele mask or prevent the expression of the other, it is called a dominant allele. जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, मींस वो अपने वो उससे मैसेंजर आरएनए बन जाता है जो कि बाद में जाके किसी उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि किसी पार्टिकुलर ट्रेट्स को बना देती है। लेकिन जो उसके साथ वाला अलील होता है, रिसेसिव अलील होता है, उसमें से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, जो कि बाद में जाके साइटोप्लाज्म में जाके उससे प्रोटीन नहीं बनती और वो किसी पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता। तो जो अलील जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। द डोमिनेंट alleles आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड रिसेसिव alleles बाय लोअर केस लेटर। जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको हम रिसेसिव अलील्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जो डोमिनेंट अलील्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट।
इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। जब दोनों जो अलील्स हैं इस जी के जीन के वो रिसेसिव होंगे तो उस सूरत में ये एल्बिनिज़म होती है। रिसेसिव इस तरह से होंगे कि अगर वो एक ही डोमिनेंट हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो कोई कलर प्रोड्यूस कर देगा, तो हमें बॉडी में उसका कलर नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों होंगे तो वो दोनों अपने कलर को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई अलील ही नहीं है, कोई जीन ही नहीं, जिनका दोनों अलील रिसेसिव हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो पार्टिकुलर पिगमेंट नहीं बना पाते, तो उस सूरत में जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड होगा। उसके अंदर बॉडी के अंदर पिगमेंट्स, स्किन के जो कलर के पिगमेंट्स हैं, हेयर कलर पिगमेंट्स हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल बुरा जो इंडिविजुअल है वो हमें नज़र आएगा। इफ़ जीनोटाइप इज capital A, or capital A, small a, individual will produce pigments. On the other hand, if genotype is small a, no pigment will be produced and individual will be albino. In this example, you see that alleles capital A dominates over small a, because in capital A, small a, individual pigments are produced and effect of small a is suppressed by capital A. The expression of this genotype in the form of trait, in our example being albino or having normal pigmentation, is known as phenotype. जो जीन्स हैं उनकी जो एक्सप्रेशन है उनको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ये इसके बाद आप लोग ये जितनी डेफिनेशन है उनको मार्क कर लें। सबसे पहले जो अलीज है उसकी डेफिनेशन को मार्क करें। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलीज, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है कि एक जो अलील है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर होता है और जो दूसरा अलील है वो दूसरे क्रोमोसोम में होता है, एक क्रोमोसोम्स के पेयर के अंदर। उसके बाद आपने डेफिनेशन मार्क करनी है जीनोटाइप की, ये पेज नंबर 97 और 98 के ऊपर आपकी बुक में ये डेफिनेशन है। उसके बाद है आपने करनी है एल्बिनिज़म की। उसके बाद ये होमोजाइगस जीनोटाइप, हेटरोजाइगस जीनोटाइप और डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, ये डेफिनेशन आपने करनी है। आपके होमवर्क में क्या है, ये डेफिनेशन जो अभी आपको मार्क करवाई है इनको आपने लर्न करना है और राइट करके इसको लर्न करें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने जीनोटाइप को डिफ़ाइन करना है, उसकी टाइप्स बतानी है, उसके साथ साथ जो भी इस पैराग्राफ में जितनी डेफिनेशन है वो अपने